द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इस बुक में युवराज सिंह ने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की। युवराज सिंह को आप सभी जानते होंगे, जिन्हें कैंसर की वजह से क्रिकेट छोड़ना पड़ा, पर युवराज सिंह ने कैंसर को हराकर वापस क्रिकेट में आए और ये साबित करके दिखाया कि हमें चैलेंज से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए। युवराज जब अपने कैरियर के पीक पर थे, तब उन्हें अपने कैंसर की बीमारी का पता चला, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और उनके कैरियर पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी। युवराज को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। युवराज के फादर युवराज को नेशनल टीम में जगह दिलवाना चाहते थे। एक दिन सुबह सर्दी के मौसम में युवराज के फादर ने युवराज को प्रैक्टिस के लिए बोला। युवराज बेड पर लेटा था। युवराज ने उसे अनसुना कर दिया। युवराज के फादर रूम में आए और एक बाल्टी पानी युवराज के सर पे डाल दिया। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मुझे पता था मेरे फादर मुझे एक ग्रेट क्रिकेटर बनाना चाहता है। मेरे टीन एज में मेरे फादर हमेशा मेरे साथ रहे। एक बार रणजी मैच में मैं खेलने के वक्त 30 रन पर आउट हुआ। मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे फोन पर ही कह दिया, घर मत आना वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। उस दिन मैं पूरी रात घर के बाहर गाड़ी में सोया रहा। सुबह जब मैं घर के अंदर आया तो उन्होंने मुझे देखकर ही मेरे मुंह पर दूध का गिलास फेंक कर मारा। एक बार मैंने रणजी में सेंचुरी की। मेरे फादर ने मुझे कॉल की और कहा मैच कैसा रहा। मैंने प्राउडली बोला मैंने सेंचुरी मारी है। ये सुनकर मेरे फादर ने मुझे ये कहा कि तूने 200 रन क्यों नहीं बनाए। ये सुनकर मैं बहुत मायूस हुआ। इसके बाद मैं अंडर 90 वर्ल्ड कप खेलने गया। मुझे टूर्नामेंट में सिलेक्ट किया गया और इस तरह इंडियन नेशनल टीम में मेरी एंट्री हुई। द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप 2011 का वर्ल्ड कप मेरे लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। हमारा मैच इंग्लैंड के साथ था। मेरी बारी चौथी नंबर पर थी। मैं खेलने उतरा। उस दिन जैसे कमाल ही हो गया। मैंने काफी बढ़िया स्कोर बनाया। अब आगे बात करते हैं सी चेंज फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर। मेरी खांसी की वजह से डॉक्टर कोहली ने मुझे एक्सरे कराने के लिए कहा और जब मेरा एक्सरे किया गया तो एक्सरे में वायर ब्लर साफ नजर आ रहा था। डॉक्टर ने मुझे बताया युवराज तुम FNAC टेस्ट कराओ। अगले दिन मैंने अपना CT स्कैन कराया। बाद में डॉक्टर ने मुझे कॉल किया और कहा तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है, तुम्हारे लंग्स में ट्यूमर है। डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। युवराज की माँ ये खबर सुनकर रोने लगी। युवराज कुछ भी खाता था उसकी बॉडी रिजेक्ट कर देती थी। खाते ही उसे उल्टी आती थी। जब भी युवराज को खांसी आती थी उसके मुंह से खून निकलता था। युवराज बताते हैं मुझे ग्रेट इंडियन क्रिकेटर आनंद कुंबले याद था, जिसने टूटे हुए जबड़े के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला था। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं लंदन गया। वहाँ मैं डॉक्टर हार्पर से मिला। उन्होंने मुझे बताया मुझे कीमोथेरेपी 4 साइकिल से गुजरना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मुझे ये भी बताया कीमोथेरेपी साइकिल से गुजरने के बाद तुम्हारे सर के बाल निकल सकते हैं। मैंने प्लान चेंज कर दिया और मैं वापस आया इंडियन पुलिस। यहाँ मैं डॉक्टर अनहोन से मिला। अब डॉक्टर अनहोन मेरा ट्रीटमेंट करने वाला था। डॉक्टर अनहोन एक जाने माने एक्सपर्ट थे। उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने में 3 कीमोथेरेपी स्कैन करने के बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे, जैसे कि तुम्हें कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। जिन दिनों मेरा कीमोथेरेपी हो रहा था उन दिनों मुझे भूख नहीं लग रही थी और ना ही मुझे नींद आ रही थी। कीमोथेरेपी के दौरान मैं एक दिन अपने बेड से उठा तो मैंने अपने बेड पर बालों का ढेर देखा। मेरे बाल गिर रहे थे। मैंने तुरंत अपना सर शेव करा लिया। कीमोथेरेपी के 3rd साइकिल पर डॉक्टर अनहोन ने मुझे कहा आज कोई कीमोथेरेपी नहीं होगा। मेरा रिजल्ट देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा लास्ट साइकिल अब 5 दिनों के बाद है। ये सुनकर मुझे फील हुआ जैसे अब सच में सब कुछ ठीक है और मैं अब गा सकता हूँ, हंस सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, टेकिंग गॉड अगेन। मेरे ठीक होने के बाद सबसे पहले जो मुझसे मिलने आया वो था सचिन तेंदुलकर। जल्दी ही मैं इंडिया वापस आया। सब मुझे देखकर खुश थे। घर आने के बाद मैं जहाँ भी गया वहाँ मुझे सभी ने बहुत प्यार दिया। दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं 10 दिनों तक अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर गया। हम लोग स्पेन घूमने गए। वहाँ हमने खूब एंजॉय किया। इंडिया वापस आने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट काफी बढ़ गया है। मैं 103 किलो का हो चुका था और अब टाइम आ चुका था कि मैं अब वापस ट्रेनिंग स्टार्ट करूं। अब मेरी लाइफ एक अलग ही मोड पर आ चुकी थी। अगला चैप्टर, द बैटल फॉर कॉन्फिडेंस। वर्ल्ड कप T20 इंडियन टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैं भी तैयार नहीं था। मेरी टीम ने मुझे हौसला दिया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम भूल जाओ कि तुम्हें कभी कैंसर हुआ था। 3 महीने तक मैंने ट्रेनिंग की पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सिलेक्शन को मुझ पर एक एहसान की तरह देख रहे थे। फील्ड में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीते और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने काफी स्कोर बनाया। ये मैच हम 1 रन से हार गए। दूसरा मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। इस मैच में हम नॉकआउट हो गए पर फिर भी हमने ये मैच 1 रन से जीता। इस मैच में मैं प्लेयर ऑफ द मैच था। कैंसर के बाद मेरी लाइफ
पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैंने डिसाइड कर लिया मैं एक कैंसर चैरिटी स्टार्ट करूंगा। मैंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया जिसका नाम मैंने यूवी केन रखा। तो ये थी युवराज सिंह की लाइफ स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप युवराज के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।